आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के पार्ट 3 पर, जो है तंतु से वस्त्र तक यानी फाइबर से फैब्रिक। इससे पहले मैं बता दूं, आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे अगले वीडियो से नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दें। और इसके अतिरिक्त आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वस्त्र से तंतु से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे पहली चीज़ की हमें जरूरत होती है वो है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जो हमें पौधों से या जंतु से मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह पौधा है और ये जंतु एक तरफ है। इनके जंतु के बालों से हमें मिल जाता है, और दूसरा कि पौधों में जो रुई निकलती है, विभिन्न प्रकार के पौधों में जो रेशे निकलते हैं, जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, इनके यूज से हम ये धागे बनाते हैं। और ये धागे बहुत प्रकार के होते हैं। ये रेशों की क्वालिटी पे, उनकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि धागे कैसे होंगे, और फिर इन धागों की सहायता से वस्त्र हमारे तैयार होते हैं। तो ये एक जनरल, एक सामान्य प्रक्रिया है तंतु से वस्त्र बनाने में, यानी कि धागे से वस्त्र बनाने में। तो आगे चलिए थोड़ा और सीखते हैं। और जब हम कॉटन से, यानी कि जो कपास होता है, उससे रुई निकालते हैं। कपास जो होता है, जब वो पक जाता है तो उसके बीज फट कर उससे रुई दिखाई देने लगते हैं। और ये जो रुई होते हैं, जैसा कि आप पिछले में देख सके, ये कपास का पौधा है जिसमें रुई दिख रहे हैं। इसी इसी बीज से रुई निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको गेनिंग ऑफ कॉटन यानी कपास ओटन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि ये मास स्केल पर भी होता है, और अपने घर में भी लोग छोटे छोटे स्तर पर करते हैं। और इसके बाद पारी आती है स्पाइनिंग की, कताई की, यानी वो जो रुई हमें प्राप्त हुई, वो जो रेशे हमें प्राप्त हुए, उसका उससे हम स्पाइनिंग की प्रक्रिया के द्वारा धागे में परिवर्तित करते हैं। इससे ये इसमें चरखा का यूज हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में चरखे का बहुत यूज किया। और भी कुछ हथकरघे होते हैं, और बाकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो इस काम में लाई जाती हैं, स्पैनिंग के काम में। तो और ये स्पैनिंग के बाद ये जो हमारा धागा है, बहुत तरह का धागा तैयार होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धागा उस रेशों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। जिस गुणवत्ता के रेशे होंगे वैसे धागे होंगे, और कपड़े भी वैसे ही बनेंगे। तो ये इसे यान भी कहते हैं इंग्लिश में, ये भी याद रखिए आप, अच्छा रहेगा। और इसके बाद आता है, जब धागे बन जाते हैं तो उनकी बुनाई होती है। तो बुनाई के लिए भी ये हस्तचलित कुछ मशीनों का यूज हो सकता है, जो बहुत पारंपरिक रूप से यूज किए जाते थे। और बड़ी बड़ी मशीनें भी बुनाई के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। और एक प्रकार की बुनाई होती है जिसको हम निटिंग कहते हैं, जो हाथ से बुना जाता है। तो एक चीज आप यहाँ जान लें, वीविंग और निटिंग में क्या अंतर होता है। तो वीविंग में होता है कि उसमें दो या दो से अधिक धागे होते हैं, और उनको उनको मिलाकर कपड़ा बुना जाता है। जो लेकिन जो निटिंग का प्रोसेस होता है, निटिंग यानी हाथों से जो ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, उसमें सिर्फ एक ही धागा होता है, और उसी एक ही धागे को बुन बुन के एक कपड़ा तैयार किया जाता है। तो ये वीविंग और निटिंग में अंतर है। और हिंदी में तो कोई अंतर नहीं, हम दोनों को ही बुनाई भी करते हैं। तो ये अब जो इसमें महत्वपूर्ण बात याद रखने के लिए कि ये फैब्रिक जो है, ये रेशे हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो एक तो हमारे पास प्लांट होते हैं, पादप स्रोत होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये कपास का पका हुआ पका हुआ खेत है, जिसमें जो बिल्कुल तैयार है, और इसमें से अब रुए निकाल जा सकते हैं। इस तरह ये जूट पटसन का खेत है, जो पटसन होता है उसके तने से रेशे निकाले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि पटसन जब फूल देने लगता है तो उस समय उसके तने को पानी में डुबा के रख दिया जाता है। इससे इसके बाद उससे रेशों को निकाला जाता है, और पटसन से बनने वाले कपड़े कुछ इस तरह के होते हैं, जिसको हम बोरा कहते हैं। जिसका यूज सामान की पैकिंग या ट्रांसफर के लिए बहुत अधिक होता है। और इसके अलावा जंतु स्रोत से भी हमें फैब्रिक यानी कि तंतु प्राप्त होते हैं, जिसको रेशे प्राप्त होते हैं।
जिसमें भेड़ है या फिर बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनके शरीर पर रेशे मिलते हैं और उनका यूज धागा बनाने के लिए किया जाता है। और एक जो सबसे उत्तम गुणवत्ता वाला, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला जो एक धागा होता है, वो रेशम होता है, जो रेशम के कीड़ों से निकाला जाता है। और इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर भी बनाए जाते हैं, जो कि केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं और इनसे भी कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये चैप्टर में बस इस चैप्टर में इतना ही है। और इतना ही आप याद रखें। और इसे और एक बात आप याद रख लें कि जो कॉटन जो है, ये काली मिट्टी में उगाया जाता है। और काली मिट्टी है जो गुजरात जैसे कुछ राज्यों में बहुत पाई जाती है, तो वहाँ कॉटन की जो है कपास की खेती बहुत होती है। और जूट मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में पाया जाता है। और बाकी जो जंतु उस रेसे से निकाले जाते हैं, वो बर्फीले प्रदेश जहाँ जंतु के बाल लंबे लंबे होते हैं, वहाँ बहुत अधिक निकाला जाता है, उनसे ऊन बनता है। और रेशम के लिए तो बहुत ही जगह प्रचलित है। एक बिहार में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है और अन्य बहुत से राज्यों में भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। और सिंथेटिक तो केमिकल से बनता है, तो ये फैक्ट्रीज में ही तैयार किया जाता है। तो इतना कहकर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।